हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 32 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई है। सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किससे है तथा किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू की गई है? तो ये महिला उत्पीड़न से संबंधित है। और ये जो है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहरों में किया गया है? तो इसरो के द्वारा भारत के 7 शहरों में। डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत कितनी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? 2024 में 7 योजनाओं को। डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई? तो WHO। भारत के वर्तमान नियंत्रक या महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को। अगला देखते हैं, रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार। हाल ही में शक्तिदास के स्थान पर RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। को। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो केरल के द्वारा। अगला रिवीजन सीरीज देख लेते हैं। तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये दूसरा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 85। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 126। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? चौथे स्थान पर है भारत। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 96। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 116। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 159। और मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या है? 134। आवर्त सारणी का त्रिक नियम कब और किसके द्वारा दिया गया था? तो 1817 में डेबोनियर के द्वारा दिया गया था। विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। एक ऐसा योगी जो लाल लिटमस पेपर को नीला परिवर्तित कर देता है, तो यह हो जाएगा अम्लीय। आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण पर दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया तथा इसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया? तो आंसर हो जाएगा, तो इसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया? 56 तत्वों को। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में समूह की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा मोस्ले के द्वारा दी गई थी और इसमें समूह की संख्या है 18। अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादाभाई नौरोजी। आगे देखते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? टॉलमी के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वैगनर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई और इसमें कुल कितने देशों जो है, इसमें संख्या कितनी है देशों की संख्या? तो 1995 में, और देशों की संख्या है वो है 193। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए अधिनियम को जो है कब लाया गया? तो 1919 में।
WTO विश्व व्यापार संगठन में 164वां नवीनतम देश कौन है? तो ये हो गया अफगानिस्तान। आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्रभूमि सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 2 फरवरी 1971, कैस्पियन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? भारत ने जो है मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत का जो टारगेट है वो 2030 तक का है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सन 2025 में इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को और इसका जो आयोजन है वो भुवनेश्वर में किया गया था, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है महबूबे इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को। ताशकंद समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अमीर खुसरो सर्वप्रथम किसके दरबारी कवि थे और इसने सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? ये थे बलबन के, और सर्वाधिक समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। अगला एक भारत का पेरिस के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जानजीबार द्वीप और पेम्बा द्वीप, इन दोनों को। और इन दोनों की जो अवस्थिति है वो है अफ्रीका में। किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन उपराष्ट्रपति करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 65। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो हो जाएगा नागालैंड। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से। बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है तथा बाल्टिक राष्ट्र में समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये 3 है और इसमें है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? आंसर हो जाएगा 500। शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में यौवन के दौरान टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है? वृषण। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति कौन करता है? प्लेसेंटा। जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेत होकर किसका निर्माण करते हैं? जायगोट। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? फूल। किसे जूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो यह है कॉपर पायराइट, सॉरी आयरन पायराइट। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। पौधे को हरा रंग देने के लिए कार्बनिक
यौगिक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये होता है मैग्नीशियम। भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख कौन सा है जिसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है? तो हो जाएगा बॉक्साइट। क्विकलाइम तथा कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा CaO। आयरन का प्रमुख कौन सा है तथा इसमें कौन सा है जिससे जो है आयरन का निष्कर्षण होता है? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? बहुमूल्य धातुओं पर। कौन सा धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक है? सीसा। भारत में केरल में समुद्री तट को मोनोजाइट बालू में कौन सी रेडियो सक्रिय तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? थोडियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बेरियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। जर्मन सिल्वर के निर्माण में प्रयुक्त होता है? जस्ता, तांबा, निकेल। एसी या रेफ्रिजरेटर में अतिशीतित द्रव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया। किस तापमान में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मूल्य समान होता है? तो -40 डिग्री। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। सूर्य का तापमान किस तापमापी यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित अवस्था में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2020 में। वर्तमान बजट की समय बड़ी योजना PM गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2 जून 2020। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये संबंधित है स्ट्रीट वेंडर से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहाँ से शुरू की गई थी? 2015, पानीपत, हरियाणा। G7 समूह का 7वां सदस्य कब और किसे बनाया गया? कनाडा को 1976। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया तथा इस योजना के प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया? 2023 में। और 28 व्यवसायों को शामिल किया गया 17 सितंबर। प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से है। जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2019, नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई तथा इसमें फसलों की क्षति पर कितना बीमा का जो है प्रावधान किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई थी। रबी फसल पर 1.5%, खरीफ पर 2%,
और जायद पर 5%। निर्वाचन भवन योजना को जो वित्त मंत्रालय द्वारा किस तिथि को अधिसूचित किया गया? 2 जनवरी 2018। किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। जो व्यक्ति स्टॉक कीमतों को गिरने का आशा करते हैं किंतु आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मंदिरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मनीला में। तो इसमें जो है आंसर इसका गलत हो गया। 73 नंबर जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1965 में कांडला में स्थापित किया गया। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण जो है कब किया गया? 1946। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।